हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को बेटा कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस बेटा आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है, किस चीज़ से रिलेटेड परेशानी है, उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। नोट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से हो। बाकी ये आपका हो चुका था, ये आगे बढ़ के देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच गए थे। घटक हो गए थे हमारे। आज हमें पढ़ना था ये वाला टॉपिक, कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन, ठीक है। अब आप सोचते हो सर आपने टाइप नहीं करा। बेटा टाइप इसलिए नहीं करा, थोड़ा टाइम बचेगा, आपका भी बचेगा, मेरा भी बचेगा। और दूसरा, ये एनसीईआरटी का बिल्कुल सीधा सीधा है, तो मैंने सीधा सीधा वहाँ से पेस्ट कर लिया है, सीधा एनसीईआरटी से उठा लिया ये, ठीक है। देखो असम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और अब तक पीछे जितना कराया उसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। एक तरफ राज्य दे रखा है और एक तरफ खाद्य पदार्थ यानी कि व्यंजन दे रखे हैं। असम के लोग क्या खाते हैं, तो असम के लोग मसूर टेंगा, मसूर टेंगा एक मछली होती है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी पूछ लेता है मसूर टेंगा एक है, ऑप्शन में दे देगा मछली है, सब्जी है, कुछ भी दे देगा तो मछली है जी। और असम में क्या खाया जाता है, बांस और चावल खाए जाते हैं, ठीक है। गोवा में क्या खाया जाता है, तो मछली खाई जाती है, यानी कि गोवा में नारियल के तेल से बनी मछली खाई जाती है। गुजरात में क्या खाया जाता है, तो गुजरात में ढोकला, खांडवी, लेमन राइस खाया जाता है आपका, ठीक है। लेमन राइस काफ़ी बार पूछ चुका है। जम्मू कश्मीर में तबक माछ क्या होता है, ये भेड़ का मांस होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया कि तबक माछ किसे कहते हैं, भेड़ का मांस होता है। कलाड़ी पनीर खाया जाता है और राजमा कहवा खाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या खाया जाता है, शाक पूरी, बड़ा पाव और पाव भाजी खाई जाती है आपकी। नागालैंड में बांस के कोपल और मोमोज खाए जाते हैं। पंजाब में क्या खाया जाता है, पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी, राजमा चावल और छोले भटूरे आपके प्रिय भोजन होते हैं। दूसरा देखते हैं आगे, राजस्थान मलाई घेवर और चूरमा बाटी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। पश्चिम बंगाल में दाव छिंगरी का मतलब होता है बेटा झींगा मछली, रसगुल्ला और संदेश खाया जाता है। केरल में अवियल, केरल से क्वेश्चन पूछ चुका है, अवियल आया था। अवियल क्या होता है, एक मिश्रित सब्जी होती है। और टेपियोका वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, टेपियोका कहाँ का प्रिय भोजन था, तो टेपियोका इसे ही हम कप्पा बोलते हैं और इसे ही हम कसाबा बोलते हैं। तो जो कसाबा होता है बेटा, ठीक है, कसाबा ये जो होता है आपका ज़मीन के कसाबा ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। शायद इसमें मेंशन नहीं है तो मैंने लिख दिया, या फिर हो भी सकता है नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं भोजन के संरक्षण। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे उठा के तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे। देखो संरक्षण क्या होता है देखो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, संरक्षण कैसे हैं, खाने पीने की चीज़ें या कोई भी चीज़ हुई, पहले ये समझ लीजिए, उसे जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, इसलिए उन्हें ख़राब होने से बचाना ज़रूरी है ताकि उनका लंबे समय तक क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके। इसलिए उसे भोजन का संरक्षण कहते हैं, भोजन को संरक्षित करके रखना, ठीक है। जैसे आजकल फल सब्जियों को बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि रेफ्रिजरेटर में चीज़ें ख़राब क्यों नहीं होती जाती, तो ऑप्शन में आता है कीटाणु मर जाते हैं, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो कीटाणु जो होते हैं बेटा क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, इसलिए फल सब्जियां ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बेटा मरते नहीं हैं वहाँ पे, निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि बाहर निकालने पे फिर वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। आलू प्याज लहसुन को क्या है, नमी से बचा कर रखना चाहिए खुले में। जो आपकी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, पत्तेदार सब्जी जैसे कि आपका पालक हो गया, हरा धनिया हो गया या साग हो गया, को अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है तो क्या करेंगे, गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। दूसरा है, कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ चीज़ों को लोग भून कर रखते हैं, जैसे कि चना हो गया, मूंगफली हो गया, लंबे समय तक इसको क्या है, आसानी से रखा जा सकता है। तो आपने देखा होगा चना जब भुन जाता है तो उसको घर पे स्टोर करके रख लिया जाता है, मूंगफली को भी स्टोर करके रख लिया जाता है। कुछ चीज़ों को जैम बना कर रखा जाता है, आपने देखा होगा जैम हो गया या सॉस हो गया,
के रूप में संरक्षित करके रखा जाता है, जैसे कि जैम टमाटो का हो गया आपका, है ना। इस तरीके से यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बनते हैं। कुछ चीज़ों को हवा रहित यानी कि निर्बाध पैकिंग के द्वारा भी संरक्षित किया जाता है, जैसे कि आपके क्रैक्स हो गए, चिप्स हो गए आपके, है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है। और आपका आम को आम पापड़ के रूप में भी रखा जाता है। अब आम पापड़ जो है आपका आंध्र प्रदेश में मामीडी तांड्रा कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में इसे? मामीडी तांड्रा कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका देखो यहाँ से क्लियर हो गया, के रूप में भी संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक। दूसरा यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि दूध को उबाल कर रखा जाता है ताकि वे जल्दी ख़राब ना हो। थैली वाला जो दूध होता है वो पाश्चुरीकृत करके निकलता है, और दूध को जो पाश्चुरीकृत वाला दूध होता है उसे 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बने थे बेटा, उठा के देखेंगे आप लोग, 62 पॉइंट यानी 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए उबालकर और ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है, जिससे वह क्या होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण कहा जाता है। अब इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर जी ने की थी। ठीक है, लास्ट आपकी स्लाइड है ये, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। खाने वाली चीज़ों के पैकेट पर निम्न बातें लिखी होती हैं बेटा, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन तैयार है आपका। देखो उस पर क्या लिखा होता है? उत्पाद और उत्पादक का नाम और पता लिखा होता है। पैकिंग और कब तक उपयोग किए जाने की तारीख लिखी होती है। उसका मूल्य, वज़न और उसके घटक लिखे होते हैं। आपने देखा होगा एक सारणी बनी होती है, उसमें लिखा होता है प्रोटीन, शुगर, इस तरीके से घटक होते हैं। उसमें कौन कौन से पोषक पदार्थ कितनी मात्रा में, ये भी लिखा होता है कि कितने ग्राम है। अब जो क्वेश्चन आपका तैयार होगा वो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मांसाहारी खाने के लिए आप देखे होंगे कुछ पैकेट होते हैं जो उसके ऊपर एक छोटा सा बुनकी टाइप की लगी होती हैं। दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक तो भूरे रंग का होता है जिसे हम लाल रंग बोल सकते हैं का निशान होता है, और एक हरे रंग का होता है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा होगा। यदि आप कोई क्रैक्स वगैरह लाते हैं, ठीक है, किसी का भी एक पैकेट लाते हैं, ठीक है, भुजिया वगैरह का किसी का भी, आप उसे घुमा फिरा कर देखना, उसमें एक छोटा सा डिब्बा टाइप का बना होगा ऐसे करके, और उसमें इतनी छोटी सी एक बिंदी होगी लगी हुई। अब या तो वो हरी होगी और या तो वो लाल होगी। यदि वो लाल या भूरी है तो समझ लेना वो मांसाहारी है, मांसाहारी का बना हुआ है, और यदि हरी है तो समझ लेना आप लोग वो शाकाहारी के लिए है। ठीक है, ये बात आपको पता नहीं हुई, अब तक आप लोग सब ऐसे ही खाते होंगे। अब FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है क्या है? ये भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो FSSAI करता है। बाकी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 आपका कब हुआ? 2006 में क्या हुआ? पारित हुआ। क्या? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, यानी कि FSSAI। ठीक है, तो ये फूड वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। फूड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा वो देख लेते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका आश्रय। ठीक, आश्रय यानी कि शेल्टर। ठीक है, ये आपका नया चैप्टर है शेल्टर। बाकी यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे, सर आप ये वाला टॉपिक ले लीजिए, वो भी मैं टॉपिक करा दूंगा।